हरे कृष्णा। सूत जी कहते हैं, शौनक, नारद जी की ये बात सुनकर साक्षात नारायण ऋषि हंसे और प्रसन्न मुख से उन्होंने कथा कहना आरंभ किया। नारायण मुनि बोले, मुने, एक दिन श्री कृष्ण चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को चंद्रोदय होने के पश्चात वृंदावन में गए। उस समय जूही, मालती, कुंद, माधवी के पुष्पों का स्पर्श करके बहने वाली शीतल मंद सुगंधित मलय वायु से सारा वन प्रांत सुवासित हो रहा था। भ्रमरों के मधुर गुंजार से उनकी मनोरता बढ़ रही थी। वृक्षों में नए नए पल्लव निकल आए थे और कोकिल की कुहू कुहू ध्वनि से वह वन मुखरित हो रहा था। 9 लाख रासगृहों से संयुक्त वह वृंदावन बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था। चंदन, अगुरी, कस्तूरी, कुमकुम की सुगंध सब और फैली थी। कर्पूर युक्त तांबूल और भोग द्रव्य सजाकर रखे गए थे। कस्तूरी और चंदन युक्त चंपा के फूलों से रचित नाना प्रकार की शैयाएं उनके स्थानों की शोभा बढ़ा रही थी। रत्नमय प्रदीपों का प्रकाश सब और फैला था। धूप की सुगंध से वह वन प्रांत महक रहा था। वहीं सब ओर से गोलाकार रास मंडल बनाया गया था, जो नाना प्रकार के फूलों और मालाओं से सुसज्जित था। चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर से वहां की भूमि का संस्कार किया गया था। रासमंडल के चारों ओर फूलों से भरे हुए उद्यान और क्रीड़ा सरोवर थे। उन सरोवरों में हंस, कारंडव और जल कुंकुट आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वे जल क्रीड़ा के योग्य, सुंदर तथा सुरत श्रम का निवारण करने वाले थे। मंगल कलशों के साथ मालती की मालाएं और नारियल के फल थे। उस शोभा संपन्न रासमंडल को देखकर मधुसूदन हंस पड़े। उन्होंने कौतूहलवश वहां विनोद की सातना भूत मुरली को बजाया। वह वंशी की ध्वनि उनकी प्रेसी गोपांगनाओं को प्रेम को बढ़ाने वाली थी। राधिका ने जब वंशी की मधुर ध्वनि सुनी तो तत्काल ही वे प्रेमकुल होकर अपनी सुध बुध खो बैठी। उनका शरीर ठूठे काठ की तरह हो गया, स्थिर और चित्त ध्यान में एक नाथ हो गया। क्षण भर में चेत होने पर पुनः मुरली की ध्वनि उनके कानों में पड़ी। वे बैठी थी, फिर उठकर खड़ी हो गईं। अब उन्हें बार बार उद्वेग होने लगा और वे आवश्यक कर्म छोड़कर घर से निकल पड़ी। यह एक अद्भुत बात थी। चारों ओर वंशी ध्वनि का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ी। मन ही मन महात्मा श्री कृष्ण के चरणाविंदों का चिंतन करती जाती थी। वे अपने सहज, तेज और श्रेष्ठ रत्नसारमय भूषणों की कांति से वन प्रांत को प्रकाशित कर रही थी। राधिका की सुशीला आदि जो अत्यंत प्यारी 33 सखियां थी और समस्त गोपियों में श्रेष्ठ समझी जाती थी, वे भी श्री कृष्ण के दिए हुए वर से आकृष्ट चित्त हो डरी हुई घर से बाहर निकली। कुल धर्म का त्याग करके निशंक हो वन की ओर चली। वे सब की सब प्रेमातिरेक से मोहित थीं। फिर उन प्रधान गोपियों के पीछे पीछे दूसरी गोपियां भी जो जैसी थी वैसे ही लाखों की संख्या में निकल पड़ी। वे सब वन में एक स्थान पर इकट्ठी हुई और कुछ देर तक प्रसन्नता पूर्वक वहीं खड़ी रहीं। वहां कुछ गोपियां अपने हाथों में माला लिए आई थी। कुछ गोपांगनाएं व्रत से मनोहर चंदन हाथ में लेकर पहुंची थी। कई गोपियों के हाथ में श्वेत चंवड़ शोभा पा रहा था। वे सब बड़े हर्ष के साथ वहां आई थी और कुछ गोप कन्याएं कुमकुम, तांबूल पत्र और कांचन वस्त्र लिए आई थी। कुछ शीघ्रता पूर्वक उस स्थान पर आई जहां चंद्रावली सानंद खड़ी थी। वे सब एकत्र हो प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराती हुई वहां राधिका की वेशभूषा संवार बड़े हर्ष के साथ आगे बढ़ी। मार्ग में बारंबार वे हरि का नाम जप करती थी। वृंदावन में पहुंचकर उन्होंने रमणीय रास मंडल देखा, जहां का दृश्य स्वर्ग से भी अधिक सुंदर था। भ्रमरों का अत्यंत सूक्ष्म मधुर गुंजराव वहां बड़ा मनोहर जान पड़ता था। वे भ्रमर भ्रमरियों के साथ रहकर फूलों का मकरंद पान करके मतवाले हो रहे थे। तदंतर शुभ वेला में संपूर्ण सखियों के साथ श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करके श्री राधिका ने रास मंडल में प्रवेश किया। राधा को अपने समीप देखकर श्री कृष्ण वहां बड़े प्रसन्न हुए। वे बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनके निकट गए। उस समय प्रेम से वे आकुल हो रहे थे। राधा अपनी सखियों के बीच में रत्नमय अलंकारों से विभूषित होकर खड़ी थी। उनके श्रीअंगों पर दिव्य वस्त्रों का परिधान शोभा पा रहा था। वे मुस्कुराती हुई बाकी चितवन से श्याम सुंदर की ओर देखती हुई गजराज की भांति मंद गति से चल रही थी। रमणीय राधा नवीन वेशभूषा, नई अवस्था, रूप से अत्यंत मनोहर जान पड़ती थी। वे मुनियों के मन को भी मोह लेने में समर्थ थी। उनकी अंग कांति सुंदर चंपा के समान गौर थी।
मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। वे सिर पर मालती की माला से युक्त वेणी का भार वहन करती थी। श्री राधा ने भी किशोर अवस्था से युक्त श्याम सुंदर की ओर दृष्टिपात किया। वे नूतन यौवन से संपन्न रत्नमय आभरणों से विभूषित थे। करोड़ों कामदेवों की लावण्य लीला के मनोहर धाम प्रतीत होते थे और बांके नयनों से उनकी ओर निहारती हुई उन प्राणाधिका राधिका को देख रहे थे। उनके पास परम अद्भुत रूप की कहीं कोई उपमा नहीं थी। वे विचित्र वेशभूषा तथा मुकुट धारण किए सानंद मुस्कुरा रहे थे। माँ के नेत्रों के कोण से बार बार प्रीतम की ओर देख देख कर सती राधा ने लज्जावश मुख को आंचल से ढक लिया और मुस्कुराती हुई अपनी सुध बुध खो बैठी। तदंतर श्री कृष्ण और राधिका का परस्पर प्रेम श्रृंगार हुआ। मुने 9 लाख गोपियां और उतने ही गोप विग्रहधारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण, ये 18 लाख गोपी कृष्ण रास मंडल में परस्पर मिले। नारद वहां किंकणों, किंकणियों, वलियों और श्रेष्ठ रत्न निर्मित नुपुरों की सम्मिलित झनकार कुछ काल तक निरंतर होती रही। इस प्रकार स्थल में रास की क्रीड़ा करके वे सब प्रसन्नता पूर्वक जल में उतरे और जल क्रीड़ा करते करते थक गए। फिर वहां से निकलकर नवीन वस्त्र धारण करके कौतूहल पूर्वक कपूर युक्त तांबूल ग्रहण करके सबने रत्नमय दर्पण में अपना अपना मुख देखा। तदंतर श्री कृष्ण राधिका तथा गोपियों के साथ नाना प्रकार की मधुर मनोहर क्रीड़ाएं करने लगे। फिर पवित्र उद्यान के निर्जन वन में प्रदेश में सरोवर के रमणीय तट पर, जहां बाहर चंद्रमा का प्रकाश फैला था, जहां की भूमि पुष्प और चंदन से चर्चित थी, वहां सब और अगरू और चंदन से संपृक्त मलय समीर द्वारा सुगंध फैलाई जा रही थी और भ्रमरों की गुंजारावत के साथ नर कोकिलाओं के मधुर काकली कानों में पड़ रही थी। योगियों के परम गुरु श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने अनेक रूप धारण करके स्थल प्रदेश में मधुर लीला विलास किया। इसके बाद राधा के साथ सनातन संपूर्ण स्वरूप श्री कृष्ण यमुना जी के जल में प्रवेश कर गए। श्री कृष्ण ने जो अत्यंत मालमय स्वरूप थे, वे भी गोपियों के साथ जल में उतरे। यमुना जी के परम रसमय क्रीड़ा करने के पश्चात सबने बाहर निकलकर सूखे वस्त्र पहने और माला आदि धारण किए। तदंतर सब लोग गोप किशोरियां पुनः रासमंडल में गईं। वहां के उद्यान में सब और तरह तरह के फूल खिले थे। उन्हें देखकर परमेश्वरी राधा ने कौतूहलवश पूर्वक गोपियों को पुष्प चयन के लिए आज्ञा दी। कुछ गोपियों ने उन्होंने माला गूंथने के काम में लगा दिया, किन्हीं को पान की बीड़े सुसज्जित करने के लिए, किन्हीं को चंदन घिसने के लिए लगा दिया। गोपियों के द्वारा दिए हुए पुष्पहार, चंदन और पान को लेकर बाके नेत्रों से देखती हुई सुंदरी राधा ने मंद हास्य के साथ श्री श्याम सुंदर को प्रेम पूर्वक वे सब वस्तुएं अर्पित की। फिर कुछ गोपियों को श्री कृष्ण की लीलाओं के गान में और कुछ को मृदंग, मुरज आदि बाजे बजाने में लगाया। इस प्रकार रास में लीला विलास करके राधा निर्जन वन में श्री हरि के साथ सर्वत्र मनोहर विहार करने लगी। रमणीय पुष्पोद्यान, सरोवरों के तट, सुरम्य गुफा, नदियों के समीप अत्यंत पर्वतीय कंद, नारियों के मनोवांछित स्थान 33 वन। अब 33 वनों का नाम भी सुनिए। भांडीर वन, रमणीय श्रीवन, कदम्ब वन, तुलसी वन, कुंद वन, चंपक वन, निम्ब वन, मधु वन, जंबीर वन, नारिकेल वन, पूग वन, कदली वन, बदरी वन, बिल्व वन, नारंग वन, अश्वत्थ वन, वंश वन, दार्ढ्यम वन, मंदराम वन, ताल वन, आम्रचूत वन, केतकी वन, अशोक वन, खरजूर वन, आम्रातक वन, जम्बू वन, शाल वन, कटकी वन, पद्म वन, जाति वन, न्योगृधो वन, श्रीखंड वन और विलक्षण केसर वन। इन सभी स्थानों पर 30 दिन रात तक कौतूहल पूर्वक श्रृंगार किया, तथापि उसका मन तनिक भी तृप्त नहीं हुआ। अधिक इच्छा बढ़ती गई, ठीक उसी तरह जैसे घी की धारा पड़ने से अग्नि प्रज्वलित होती है। देवता, देवियां और मुने जो रास दर्शन के लिए पधारे थे, अपने अपने घर को लौट गए। सबने रास की भूरी भूरी प्रशंसा की और आश्चर्यचकित हो हर्ष का अनुभव करते हुए वहां से विदा हुए।
बहुत सी देवांगनाओं ने श्रीहरि के साथ प्रेम मिलन की लालसा लेकर भारतवर्ष में श्रेष्ठ नरेशों के घर घर में जन्म लिया। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।